फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा ओकुत्सु ने यूजी के टूटी तलवार घुसा दी थी अंदर तक। अब सेकंड एपिसोड, नोआ ज़ेनिन पिलाई करते हुए हमारे चोसो की। इसका जब देखो तब पंचिंग बैग बनाया होता है दानिश भाई ने, सांस तक नहीं लेने दे रहे हैं। इसका डमडमाडम हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। नोआ उछल कूद करते हुए बंदर की तरह, और इसकी माँ का एकदम फ्लैक्स बन चुके हैं। हमारे चोसो भी आंखों के गोटों का बेखूबी इस्तेमाल करते हुए, पर दानिश भाई उनसे एकदम आगे। चोसो को पता भी नहीं चला और तलवार से चोको, तलवार नहीं छोटा औजार है ये तो, छोटा चाकू। तो तूने अपनी टेक्निक फ्लोइंग रेड स्केल अपनी आंखों पे पावर फोकस कर दी ताकि तू ज्यादा खुली आंखों से देख सके। मोगेम्बो खुश हुआ। तू मेरे कान में दम कर रहा है, तो मुझे मजबूरी में अपना औजार निकालना ही पड़ा। छोटा है पर मोटा है। ऐसे तो जो भी सोर्सरर्स वेपन यूज करते हैं वो एक नंबर के भड़वे होते हैं। मेरे खुद के बड़े भाई, उनकी भैंस की टैंक, वो खुद पांडु है जो ये साथ लेके घूमते हैं। तब वो बहुत मंडी के सोचते हैं वो तोजी उस्ताद को कुछ बोल पाएंगे। चल तुम्हारी में कि ओ तो तुझे अपने बड़े भाई पसंद नहीं है। सही समझे मेरी जान, पकौड़े हैं एक नंबर की, उनकी जात का पैदा मारूं। चोसो की किलस जाती है कि ऐसे कैसे बड़े भाइयों को बोल दिया ये। इसको आंटियों की तरह लेक्चर झाड़ने लग जाता है। तू जो है अपने बड़े भाइयों की वजह से है। अगर बड़ा भाई गलत रास्ता चुनेगा तो छोटे भाई उससे सीख लेके सही रास्ते पे जा सकते हैं, और अगर सही पे जाएगा तो मेरे पीछे आ सकते हैं। और जी हमारे चोसो खून की नदियां बहा देते हैं अपनी ब्लड टेक्निक से। इसकी माँ की जय, ये मर क्यों नहीं रहा इतना खून बहने के बाद। हमें बताया जाता है डेथ पेंटिंग होती है कर्स और ह्यूमन की मिक्स, और ये कर्स्ड एनर्जी को खून में बदल सकती है। जब तक इनकी कर्स्ड एनर्जी खत्म नहीं होती तब तक ये मर नहीं सकते हैं ब्लड लॉस की वजह से। तो भाई और उनकी बहनों बुरी तरह से हमला शुरू दानिश बॉय पे। समझ में नहीं आ रहा उन्हें कहाँ जाऊं। आज तो अच्छे से मारी जाएगी इनकी। भैंस की टांग मेरे से हिला क्यों नहीं जा रहा। लगता है इस केले पाँव ने ब्लड को हार्ड कर दिया है। एकदम सही समझे। ले तब चेकमेट। नोया अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज कर देते हैं, पर ये परेशान चोसो फायर क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन ये चोसो की ओरिजिनल टेक्निक थी जो इसने 150 साल में सीखी थी। सुपरनोवा लेटा दिया है चोसो ने, और खेला खत्म ही करने वाले थे तभी पीछे से ओकुत्सु आ गए हैं और मुंह पे घुमा के बजा दिया है। ये क्या, यूजी को घसीटते हुए लेके आ रहा है ये तो पांडुरंगा। बचा दिया है नोया को, नहीं तो बुरी तरह से मार दी होती चोसो ने इसमें। दानिश भाई को खून की उल्टियां शुरू। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पॉइजन है या क्या है। क्या मैं तुझे हील कर दूं? मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक लोगों को हील कर सकती है। बिड़ू क्या शॉट पर उसके बदले ये यूजी इटादोरी केले पाओ की मौत की खबर फैला दियो। यूजी को मरते समय अपने बचपन की यादें आ जाती है, जिसमें उसका दादा इसके पापा को समझा रहा था कि इस औरत से दूर रह। यूजी की एकदम से आंखें खुल जाती है और ये चमगादड़ मजे से आग के मजे ले रहा होता है। मेरी जान, भगवान का शुक्र है। वाह बेटे, अभी तो इसके चोको दे रहा था, अब इसके साथ हो लिया। गोजो गुरुजी सितंबर में मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था तेरा ध्यान रखने के लिए। अच्छा हुआ किसी ने तेरी लेनी देनी नहीं करी। यूजी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जिंदा कैसे है। ओकुत्सु इसको बताता है मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर दी थी एकदम से तुझे हील करने के लिए। बाहर सबको यकीन करवाना था कि इसकी मौत हो चुकी है। यूजी को मौत के घाट उतारने का ऑर्डर था मिला इसको ऊपर वाले लोगों से। यहाँ पे फुशिगुरु की एंट्री भी हो जाती है। यहाँ क्या कर रहा है पांडु, चल पहली फुर्सत में हमें जुजुत्सुहाई जाना होगा। यही सही रहेगा जब तक कोई तेरी शकल ना देख ले। उधर हम अपने सीनियर से मिल लेंगे। चुप तेरी में की, जो भी हुआ है वो घंटा नॉर्मल है। बहन के भाई, मैंने लोगों को अपने हाथों से मारा है, मेरी वजह से इतने लोग मरे हैं। फुशिगुरु बोलता है अकेले तेरी ही गलती नहीं है, हम भी पूरे दोषी है। बस तू हार ना मान, हमें लोगों की मदद करनी है। हम जुजुत्सुहाई सोर्सर्स है,
कोई हमें जज नहीं कर सकता। नोरिटोशी कामो ने डेट गेम्स की शुरुआत करी है, जिसको उसने कर्स टेक्निक्स दी है। गेम का नाम है द कलिंग गेम। सुमिकी भी इस गेम में है। इटादोरी, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरी शक्तियों की जरूरत है मुझे। हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जिसमें होता है कि अगर तुम जिसके चोको दोगे, अगर वो सोर्सरर हुआ तो उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं तो 1 मिलेगा। ये तो किसी बंदे के 100 पॉइंट्स हो गए। जो पॉइंट्स उनको मिले हैं उसको हटा के वो गेम मास्टर को बोल के एक नया रूल ऐड कर सकता है कलिंग गेम में। ये बॉस मंडी का गेम मास्टर, इसको सारे रूल्स मानने पड़ेंगे जो भी बंदे 100 पॉइंट्स देके ऐड करवाएंगे। बस कोई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए जिससे एक कलिंग गेम रुक जाए। लास्ट रूल ये था, अगर कोई बंदा इतना गया गुजरा हुआ कि 19 दिन के बाद भी उसके पॉइंट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और उसकी कर्स टेक्निक भी उसकी हलक से निकाल दी जाएगी। यूजी बताता है ओकोत्सु को, ये बड़वा सुकुना कुछ तो हरकतें कर रहा है जिसमें ये फुसिगुरु का फायदा उठा लेगा। इस लोम्बडू ने शिबुया में भी मेरी बॉडी पे कब्जा कर दिया था। इस मादर जात ने 10 फिंगर एक बार में खिला दी थी मेरे को। मेरे अंदर अब 15 उंगलियां घुसी पड़ी है। अगर अब बची भी 5 उंगलियां भी खिला दी एक बारी में घोपॉक से सब अंदर, मुझे नहीं लगता ये मेरी ले लेगा बॉडी पे कंट्रोल। पर फिर भी जे इसने ले ली मेरी बॉडी, बस फिर जरा सा भी हिचकिचाना नहीं, जय माता दी बोल के मेरा काम तमाम कर देना। फुशिकुरो समझाता है, सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई जाना होगा और टेंगेन उस्ताद से मिलना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा प्रिजन स्टोन को कैसे रिलीज करे। नोरितोशी कामो का गोल भी पता करना पड़ेगा, क्या करने वाला है वो चमगादड़। ये कलिंग गेम है ही बड़ी फुद्दू चीज, हमें अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने ही पड़ेंगे और सिर्फ टेंगेन उस्ताद ही बता सकते हैं वो। उधर जाके इनकी सबसे बड़ी दिक्कत टेंगेन के कंसीलमेंट बैरियर्स होने थे, जहां उसको बंद करके रखा हुआ है। 1000 दरवाजे हैं जो अरे परे हिलते रहते हैं, इनको जाके उधर दरवाजों का हिलाना पड़ेगा। इसमें से सिर्फ एक ही दरवाजा है जो टॉम्स ऑफ स्टार्स पे जाता है, जहाँ टेंगेन सामा रहता है। एकदम भूतिया एंट्री मारते हुए हमारे चोसो भी आ गए हैं इधर। इनकी हल्की सी फट जाती है, पर ये इनको बताता है इन्हें भी माहेटो की तरह सुकुना की उंगलियां और डेड पेंटिंग चुरानी पड़ेगी। ये सारे निकल लेते हैं वहां से और आ जाते हैं माकी के पास। चोसो इन सबको समझाता है, ओए जब हम टॉम्स ऑफ स्टार्स के पास जा रहे होंगे तभी रास्ते में फॉरबिडन वोल्ट है, जिसमें जुजुत्सु हाई के कर्स टूल्स और कर्स ऑब्जेक्ट्स है पड़े हुए। उसमें मेरे भाई बंधुओं की निशानियां भी है। नोरांसो, सोसो, तानसो, सांसो, उतोत्सु, सोसो भी उसी वॉलेट में है। मैं इनकी प्रेजेंस फील कर सकता हूँ अपनी टेक्निक से। वाह मेरी जान धुर्राटे काट रिया। ये सब सुन के अच्छा लगा, पर ये घोड़े का पकौड़ा है कौन? अभी के लिए तुम कह सकते हो भाई है अपुन का। चोसो खुश। यूजी चल देते हैं और खोल देते हैं फॉरबिडन वोल्ट का दरवाजा। आंखें चौंक दी आ गई है। अंदर पड़े हैं बर्फ के पेड़ और आगे बढ़ते रहते हैं अंधेरे में। आगे ही लिफ्ट लगी है जिससे ये टॉम्स ऑफ स्टार में जा सकते हैं। चोसो को दिख गया है कारखाना, कुछ तो बकचोदी कराया है ये। तेरे लिए लौट कर जरूर आऊंगा मेरी जान। एलिवेटर में चढ़ गए हैं मेन हॉल की तरफ जाते हुए, स्वर्ग का दरवाजा दिखते हुए, पर अंदर जाके इनको कुछ भी नहीं दिख रहा। सफेदी की चमकार ही इतनी ज्यादा है, ये सारे परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर तो घंटा भी कुछ नहीं है। सारे वापस जाने लगते हैं, तभी पीछे से आवाजें आती है, मेरी जान कहाँ चल दिए तुम, चाय पानी नहीं करोगी क्या? पीछे अजीब से दिखने वाला बंदर का पिल्ला है कोई तो। क्या यही टेंगेन है या फिर इन सब का टेंगे टेंगे करने आया है? देखते हैं अगले एपिसोड में। सायो नारा, हगरी गैंग का भाईचारा, दबा दो बेल बटन, नहीं तो 1 मिनट में घोड़ा बन जाएगा मेरे भाई।